हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा और आज हम राजनीति विज्ञान के चैप्टर राज्य के 50 MCQs पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे। पहला है हमारा राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, जो स्टेटस शब्द से निकला है, जिसे निम्नांकित भाषा से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन। तो इसमें जो आंसर है इसका वो है लैटिन। नेक्स्ट है आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं अरस्तु, रूसो, प्लेटो, मैकियावेली। तो आंसर इज मैकियावेली। नेक्स्ट है राज्य की आधारभूत विशेषता संप्रभुता का उल्लेख करने वाली वोंदा की कृति है, यानी कि वोंदा की कौन सी कृति है जो कि इस संप्रभुता को डिफाइन करती है। तो इसमें है ऑप्शन रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, प्रिंस, लेवियाथन। ठीक है, तो इसका आंसर है रिपब्लिक। अब ये नहीं है कि हम रिपब्लिक यानी कि प्लेटो की ने भी रिपब्लिक बोली है। यहाँ पर जो वोंदा की रिपब्लिक है उसका फुल जो नाम है वो है द 6th बुक ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और नेक्स्ट है राज्य के लिए पॉलिश शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं, यानी कि पॉलिश शब्द किसने यूज़ किया है। तो इसके ऑप्शन है रोमन, ईसाई, यूनानी, अंग्रेज। तो इसका आंसर है यूनानी। नेक्स्ट है राज्य कानून बनाने वाली संस्था है। इस दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं कौन से हैं। प्लेटो एवं अरस्तु, मैकियावेली एवं लॉस्की, बिलोवी एवं विल्सन, हीगल एवं मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर है बिलोवी एवं विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है। तो इसके ऑप्शन है बिलोवी, हॉलैंड, गार्नर, लॉस्की। तो आंसर इज बिलोवी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि कौन सी बात सही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है राज्य के संबंध में कानूनी धारणा नकारात्मक राज्य की धारणा है। नेक्स्ट कानून निषेधात्मक एवं आज्ञात्मक होते हैं। राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देती है। राज्य की कानूनी धारणा राज्य को पुलिस राज्य बना देती है। यानी कानूनी धारणा का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो नियम कानून यानी कि जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है वो क्या है, तो राज्य के लिए क्या है वो ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, यानी कल्याणकारी है। तो इसका राइट आंसर है राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक है। कौन उच्च संस्था मानते हैं, यानी किसे, राज्य को, यानी कि राज्य को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले विचारक कौन है। तो ये ऑप्शन है हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन, रूसो, कांट और एवन हीगल। हॉब्स, बेंथम तथा हीगल, रूसो, कांट तथा बेंथम। तो राइट आंसर है रूसो, कांट तथा हीगल। ओके, नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो प्लेटो ने क्या बताया कितनी जनसंख्या हो एक आदर्श यानी कि अच्छा राज्य होने के लिए। तो ऑप्शन है इसमें 10,000, 4,050, 5,040, 10,050। तो राइट आंसर इज 5,040। ओके, नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार। अब अरस्तु ने क्या बात कही, उनके अनुसार क्या बात है। तो इसमें ऑप्शन है विशाल राज्य होने चाहिए, छोटे राज्य होने चाहिए, राज्य की सीमा न अधिक विस्तृत हो और ना ही बहुत छोटी, बड़े राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य अधिक बलवान होता है। तो इसमें अरस्तु के अकॉर्डिंग है राज्य की सीमा न अधिक विस्तृत हो और ना ही बहुत छोटी। ओके, नेक्स्ट है राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। कौन मानते हैं बनावटी संस्था, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते वो राज्य को। ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु,
उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर इज हॉब्स। नेक्स्ट, राज्य एक जीवित प्राणी के समान है, इस विचार के समर्थक हैं। ठीक है, ये कोटेशन है, इसके समर्थक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और लॉस्की, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर तथा रूसो। प्लेटो, गांधी और लॉस्की, रूसो, स्पेंसर और गांधी। तो राइट आंसर इज प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर तथा रूसो। नेक्स्ट, यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन आत्मनिर्भरता, विशाल क्षेत्रफल, दास प्रथा, सार्वभौमिकता। राइट आंसर इज विशाल क्षेत्रफल। नेक्स्ट, नगर राज्य की अवधारणा सामान्यतः किससे संबद्ध है? नगर राज्य किससे रिलेटेड है? ऑप्शन प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन चीन, प्राचीन रोम। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम चैप्टर राज्य के कि जो इससे रिलेटेड है राज्य से, नगर राज्य से, वो है प्राचीन यूनान। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य कितने तत्व होते हैं? ठीक है, तो राज्य के कितने मुख्य तत्व हैं ये तो आप पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ऑप्शन इज 2, 4, 3, 5। राइट आंसर इज 4। 4 कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ओके। नेक्स्ट, रूसो का विश्वास था एक आदर्श राज्य के अंतर्गत क्या होना चाहिए? रूसो ने क्या कहा है? तो ऑप्शन इज 5000 लोग होने चाहिए, 10,000 लोग होने चाहिए, 15,000 लोग होने चाहिए या 20,000 लोग होने चाहिए। तो रूसो के अकॉर्डिंग क्या है? 10,000 लोग होने चाहिए। और प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या था? 5040। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन जनसंख्या, धर्म, भूमि, सरकार। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि जनसंख्या, भूमि और सरकार तो होते हैं जबकि धर्म नहीं होता है। तो राइट आंसर इज धर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन राज्य एक देशीय समुदाय है, राज्य और राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी हैं, राज्य और राष्ट्र समअर्थी या पर्यायवाची हैं, एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं और एक राष्ट्र के लोग कई राज्यों में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर इज एक राज्य में अनेक राष्ट्रीय के लोग निवास करते हैं और एक राष्ट्र के लोग कई राज्यों में निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो ऑप्शन अधार्मिक है, धर्म विरोधी है, धर्म का पक्षधर है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो आंसर इज जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य क्या है? ऑप्शन राष्ट्र राज्य, क्षेत्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, संघात्मक राज्य। राइट आंसर इज राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन राज्य का जन्म समाज से पूर्व हुआ, राज्य का जन्म समाज के बाद हुआ, समाज के पास संप्रभुता नहीं है, राज्य समाज के अनेक समुदायों में एक है। राइट आंसर इज राज्य का जन्म समाज से पूर्व हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छा अभिव्यक्ति होती है, राज्य के माध्यम से सरकार की इच्छा अभिव्यक्त होती है, बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। राइट आंसर इज राज्य के माध्यम से सरकार की इच्छा अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन सरकार राज्य का अंश मात्र है, सरकार अमूर्त है, सरकार अस्थायी है, सरकार एक कृत्रिम संस्था है। राइट आंसर इज
सरकार अमूर्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन, बिना सरकार के राज्य नहीं हो सकता, बिना राज्य के सरकार हो सकती है, सभी सरकारें समान नहीं होती, राज्य सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। राइट आंसर इज राज्य सरकार की प्रतिनिधि संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन, राज्य एक मानसिक अवधारणा है जबकि राष्ट्र वैधानिक अवधारणा है। राज्य के पास संप्रभु शक्ति है जबकि राष्ट्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। राज्य एक आध्यात्मिक अवधारणा है, राष्ट्र सदैव ही राज्य बन सकता है। और राइट आंसर इज राज्य के पास संप्रभु शक्ति है जबकि राष्ट्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ओके, नेक्स्ट, राज्य के लिए राजनीति व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान, यानी कि राज्य के लिए राजनीति व्यवस्था किसने कहा है? ऑप्शन, लॉस्की, कार्ल मार्क्स, डेविड ईस्टन, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इज डेविड ईस्टन, यानी कि राजनीति व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड ईस्टन ने दिया है। नेक्स्ट, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का आधार। ऑप्शन, सामंतवादी राज्य था, नगर राज्य थे, राष्ट्र राज्य थे, रोमन साम्राज्य था। राइट आंसर इज नगर राज्य थे। नेक्स्ट, नगर राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन, निजी संपत्ति, लघु उद्योग, भूमि, दास प्रथा। तो नगर राज्य की अर्थव्यवस्था किस पे थी? दास प्रथा पे। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया, यानी रोमन साम्राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन, नगर राज्यों के बाद, पवित्र रोमन साम्राज्य के बाद, नगर राज्यों से पूर्व, नगर राज्यों के साथ साथ। राइट आंसर इज नगर राज्यों के बाद। नेक्स्ट, सामंतवादी राज्य में राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार था। ऑप्शन, भूमि, दास, उद्योग एवं व्यवहार, पूंजी। राइट आंसर इज भूमि। नेक्स्ट, आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास का कारण नहीं है। ऑप्शन, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, विशाल पैमाने पर उत्पादन, पुनर्जागरण, पोपशाही। राइट आंसर इज पोपशाही। नेक्स्ट, राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है, यह कथन किसका है? यानी कि बात किसने कही है? ऑप्शन इज लॉस्की, कार्ल मार्क्स, केल्सन, प्लेटो। राइट आंसर इज केल्सन। नेक्स्ट, वह कौन सा लेखक है जिसने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं एकत्रित की हैं? ऑप्शन इज गार्नर, हेरोल्ड रॉस्की, गेटेल, C.H. टाइटस। राइट आंसर इज C.H. टाइटस। नेक्स्ट, वह कौन सा विद्वान है जो ये कहता है कि राज्य के बजाय हम राजनीति व्यवस्था शब्द का उपयोग अच्छा समझते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है गार्नर, गेटेल, आमंड, बिलोबी। तो राइट आंसर इज आमंड। आमंड क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजनीति व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड ईस्टन ने, और आमंड एंड पावेल ने। ओके, नेक्स्ट, यूनानी नगर राज्यों में मुख्यतः 2 वर्ग थे। ऑप्शन, स्वामी तथा दास, पूंजीपति और मजदूर, अमीर और गरीब, सामंत और कृषक। राइट आंसर इज स्वामी तथा दास। नेक्स्ट, भारतीय राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन, सर्वजनतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, पंथ निरपेक्षता। राइट आंसर इज पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट, सही युग्म बतलाइए। तो ऑप्शन है अरस्तु, यूनान, कार्ल मार्क्स, क्यूबा, प्लेटो, रोम, रूसो, इंग्लैंड। के राइट आंसर इज अरस्तु, यूनान, यानी कि अरस्तु किससे कनेक्ट थे? यूनान से। निम्नलिखित के उद्भव का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कालानुक्रम जो होते हैं वो बताइए। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, राष्ट्र राज्य। तो इसका सही सीक्वेंस बताना है आपको। तो सही सीक्वेंस इसका यही है कि पहले यूनानी नगर राज्य थे,
फिर रोमन साम्राज्य हुआ, फिर सामंती राज्य और उसके बाद फिर राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, सामंतवाद के विघटन चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ। ऑप्शन, राष्ट्र राज्य, नौकरशाही के शक्ति का संग्रहण, व्यवस्थात्मक एकीकरण, अंतरराज्य संघर्ष। राइट आंसर इज राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य के ऐतिहासिक विकास का मार्ग एक क्रम में हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन, रोमन साम्राज्य, सामंतवाद, नगर राज्य, राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य, सामंतवाद, रोमन साम्राज्य, औपनिवेशिक राज्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंत राज्य, राष्ट्रीय राज्य, रोमन साम्राज्य, नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, राष्ट्रीय राज्य। तो मैंने जैसे आपके लिए पहले वाला भी बताया था, पहले भी हमारा ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट, किसके आदर्श राज्य की सीमाएं एक विशाल साम्राज्य तक फैली हुई है? ऑप्शन, प्लेटो, थॉमस मोर, सिसेरो और अरस्तु। तो राइट आंसर इज सिसेरो। नेक्स्ट, यह विचार किसका है कि रक्त संबंधों के कारण समाज उत्पन्न होता है और दीर्घ कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? ऑप्शन इज प्लेटो, हीगल, अरस्तु, मैकाइबर। ओके, राइट आंसर इज मैकाइबर।